अंधेरी रातें, चारों तरफ मौत के सन्नाटे। गांड फटती है उसकी जिसकी गीली हैं झांटें। वो अपनी तरफ एक दैत्य को आता हुआ देखता है। इस चकाचौंध में वो उसकी दहाड़ उसके कानों में गूंजती है। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लहरें उसका रास्ता रोक लेती हैं। जब वो आसमान में मुंह उठा के देखता है तो दैत्य हवा में अपनी जादुई शक्तियाँ मिला रहा होता है। ये कहानी है एक मसीहा की, एक योद्धा की, एक मौत के मुकाबले की। अपना पैराशूट खोलकर योद्धा पहुंच जाता है मौत के मुकाबले में। जहां पर उतरे थे उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन दैत्य की आवाज़, वो हाहाकार इतनी दूर तक भी उस योद्धा को सुनाई दे रही थी। चारों तरफ पाँव के निशान, वो लोग जो नीचे खून का खेल खेल रहे थे। योद्धा जब सामने की तरफ देखता है तो दैत्य की हर एक चाल पे भूकंप के जैसा महसूस होता है, और दैत्य अपने मुंह से कड़कती हुई बिजलियां निकाल रहा था। योद्धा डर के वजह से वहां से भागने लगता है, लेकिन नीचे तभी गोलियों की बौछारें होने लगती हैं। योद्धा जब नीचे की तरफ देखता है तो एक राक्षस जो नीचे ही उसका इंतजार कर रहा था। योद्धा की गांड फट रही थी, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था, क्योंकि गांड फटे तो फटे, लेकिन नवाबी ना घटे। लेकिन इतनी ही देर में दैत्य भी योद्धा के पास पहुंच जाता है। दैत्य एकदम योद्धा की आंखों में देखता है, और फिर आंखें चुराने के बाद अंदर सांस भरता हुआ बाहर बिजली की चकाचौंध सामने पड़े घरों पर छोड़ देता है। योद्धा के मन में सिर्फ एक बात यही चल रही थी कि विशालकाय शरीर है तो इसका लंड कितना बड़ा होगा। दैत्य की हर एक चाल भूकंप की तरह थी, धरती को कँपाने वाली। आगे जाकर दैत्य पीछे मुड़ता है, नजरों में नजरें मिलाता है, और फिर सुनाई देती है वो दहाड़। दैत्य 2 कदम पीछे लेता है। पीछे जाने के बाद अपनी पूंछ से प्रहार करके पूरी इमारत तोड़ देता है, और योद्धा गिरता है जमीन में। नीचे जाते ही योद्धा को मिलते हैं अस्त्र। योद्धा जिसे अभी तक दैत्य समझ रहा था, वो दैत्य नहीं, बल्कि एक फरिश्ता था जो उसे दिखाने आया हुआ था सही रास्ता। ये कहानी है एक योद्धा की, एक मसीहा की, जिसे करना है अपनी मौत से मुकाबला। तो व्हाट्सअप भाई लोगों, क्या हाल। मैं हूं आपका अपना सिंगल बाबा, और लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही जोरदार जबरदस्त फाड़ू वीडियो गेम प्ले। भैया बोलो तो एकदम झक्कास। सामने चल रही है बहुत ही जोरदार धुआंधार गोलीबारी। भैया हम भी जा रहे हैं, कौन है वहां पे दंगा फैलाने वाला। तो भैया देखे कि गेट के पीछे चुप रहा, निकाल मुंडी बाउसड़ी के दोनों को एक साथ लपेट दिया। लेकिन यहाँ के अभी है जो बंदे खत्म नहीं हुए, क्योंकि भैया सामने की तरफ से एक बंदा टपाटप फायर कर रहा है, मतलब बॉट फायर कर रहा है जैसे। तो भैया हम चूतिया हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि तुम कौन हो सकते हो। तो भैया हम चले जाते हैं नीचे, थोड़ी लूट वगैरह कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई साहब वो बंदा किधर है। हम हवा में लंड की तरह भाई साहब इतनी देर लटके रहे थे कि हमें अभी तक हेलमेट और वेस्ट नहीं मिली है। तो भैया पेटी में देखा तो हमें मिल चुका है हेलमेट। गन हम ले नहीं वाले थे, लेकिन भाई साहब पीछे से आ जाती है इतनी देर में एक बग्गी। तो भैया हम बग्गी वाले को देख रहे होते हैं, वो दीवार के पीछे ही होता है, लेकिन भाई साहब वो चला जाता है यहाँ से आगे की ओर। हम करते हैं वो बग्गी वाले को फॉलो, क्योंकि भाई साहब हमें उसे है जो मारना है। जैसे ही हमें आगे जाते हैं, हमें दिखता है एक बॉट जो भाई साहब बग्गी वाले के ऊपर कर रहा होता है फायर। हमने बॉट को तो ख़त्म कर ही दिया होता है, लेकिन बग्गी वाला बंदा है जो वापस घूम कर आ जाता है हमारी तरफ। तो देखिए अब कैसे इसको मारते हैं। ये देखा बग्गी वाला बंदा, और भाई साहब लेट गया। मतलब यार ये खुद को क्या ही समझते हैं, इनको लगता है कि अगर ये लेट जाएंगे तो इनको कोई मार ही नहीं सकता। अबे चूतिया लौड़ू। तो छोड़ो गाइस, क्योंकि भाई साहब सिंगल बाबा ने कहा है कि चूतियों और चुनौतियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो भाई ये जाने देते हैं हम, माफ किया चलो।
तो गाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि गॉडजिला वाली थीम में आप बहुत ज़्यादा किल कर सकते हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। देखिए अभी तो फर्स्ट सर्कल स्टार्ट हुआ और सिर्फ 30 बंदे बचे हैं, लेकिन इतनी ही देर में पीछे फेंक देता है हमारे कोई तेजाब की बोतल। वो तो बढ़िया है कि हम स्मोक से जल्दी निकल आए भाई साहब, वरना आग में हम ही जल जाते। लेकिन हमें पता भैया ये जरूर कोई ना कोई गांडू मनुष्य होगा, क्योंकि भाई साहब पीठ पीछे वार करता है। भाई साहब दम है तो तुम्हारी गांड में हमारे सामने आओ ना। तेजाब की बोतल फेंकते हैं भोसड़ी के, इसको तो भैया हम ही मारेंगे। तो भैया हम चला जाते हैं थोड़ा पीछे की तरफ कंटेनर पे, ताकि हम उस बंदे को साफ साफ देख पाए। तो भैया ऊपर चढ़ने के बाद हम बंदे को देख रहे होते हैं, लेकिन भाई साहब वो गांडू मनुष्य होता है जो अपनी बग्गी लेकर भाग जाता है। हम उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन भाई साहब वो बच ही जाता है, पता नहीं कैसे। लेकिन इस बंदे को तो मारेंगे हम ही। तो भैया हमें चाहिए यहाँ सबसे पहले गाड़ी, ताकि हम इस बंदे के पीछे जा सके। अभी अभी बचे हुए थे सिर्फ 30 बंदे और अब बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 18। भैया कितना भी ट्राई कर लो, इसमें कितना भी ढूंढ ढूंढ के मार लो, भाई साहब 15 से ज़्यादा किल कर ही नहीं सकते। अब बचे हुए हैं सिर्फ 17 बंदे और हमें करनी है अपनी बग्गी को चेंज। तो भैया हमें मिल चुकी है नई नवेली गाड़ी, भैया बिल्कुल टॉप लग रही है भैया। मतलब ऐसी गाड़ी, मतलब पुरानी पिक्चरों में जब लड़का लड़की को लेने जाता था ना भैया बारात में, और सुबह सुबह फूलों में सजी हुई होती थी, वैसी गाड़ी लग रही है बिल्कुल। भाई साहब हम भी अपनी बारात इसी में लेके जाएंगे। हमें है जो वो बंदा दिख चुका है, साला गुब्बारे में सैर कर रहा है। भौसड़ी के इतना मारेंगे ना कि मार मार के तुम्हारे गुब्बारे सुझा देंगे। भैया देखिए हम जाएंगे अब गुब्बारे पे, भाई साहब गुब्बारे में ही उसको मारेंगे। हम ले जाते हैं अपनी गाड़ी को आगे की तरफ उस बंदे के पास, लेकिन भाई साहब जो बंदा है हमें देख लिया होता है और वहां से भाग जाता है अपनी गाड़ी को लेकर। फिर से हमने बोला था ना भाई साहब ये गांडू मनुष्य ही हो सकता है कोई। बंचोद हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि हम इतनी गोली मारते हैं फिर भी एक गोली जाकर क्यों नहीं लगती है। वो बंदा है जो वहां से भाग गया, तो हमें जाना पड़ेगा उसके पीछे उसे मारने के लिए। तो हम जाते हैं आगे उसे मारने के लिए, लेकिन भाई साहब वाह वाह गांडू मनुष्य वाह। मतलब यार हमारे ऊपर इसने फायर करना स्टार्ट कर दिया। रुक गाड़ी साइड में लगाने दे अभी। उस बंदे को मारने के बाद और भाई साहब ड्रॉप लूटने के बाद हम आ चुके हैं एक घर में, जहां पर भाई साहब हमें लगता है कि बंदे हो सकते हैं। तो जैसे ही मैं ऊपर आता हूं मुझे आने लगते हैं गाड़ियों के साउंड। तो एक गाड़ी है जो सामने की तरफ जा रही होती है और एक गाड़ी है जो हमारे आगे वाले घर में जाकर रुक जाती है। तो मैं भी चढ़ जाता हूँ घर के ऊपर उस बंदे को देखने के लिए, क्योंकि भाई साहब अगर मैंने नीचे से देखा तो हो सकता है वो बंदा नेड़ वगैरह कर दे और मुझे मार दे। इसलिए मैं सेफ लोकेशन के लिए चढ़ चुका हूँ घर के ऊपर। पीछे देख लेता हूँ कोई बंदा है तो नहीं, कहीं पीछे से कोई मार दे। और भाई साहब इतनी ही देर में चल जाती है पीछे से हमारे ऊपर एक शॉट, और भाई साहब हमें अच्छा खासा डैमेज मिल जाता है। लेकिन हमारे पास 3rd लेवल की वेस्ट और हेलमेट होता है, इसलिए हम बच जाते हैं। बगल वाले घर में फुटप्रिंट आ रहे होते हैं और पीछे से हमारे ऊपर फायर हो चुका होता है, तो पीछे हम जा नहीं सकते। बंदे के फुटप्रिंट आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि शायद वो मेरे घर में आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ हील वगैरह करने के लिए। लेकिन इतनी ही देर में मुझे वो बंदा सामने वाले घर में दिखता है, तो मैं उसके ऊपर नेड फेंकता हूँ, कहीं वो नेड से नॉक हो जाए। अब बचे हुए हैं हमारे अलावा सिर्फ 4 बंदे, और उन 4 बंदों को हम ही मारना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जाना होगा हमें पहले जोन में। सामने वाले घरों की तरफ से हम जा नहीं सकते, क्योंकि वहां से पहले ही मेरे ऊपर फायर हो चुका है और वहां पर शायद बंदे हो सकते हैं। इसलिए जोन में जाने के लिए हम जाएंगे पीछे से पूरा घूमकर। तो देखो गाइज बात ऐसी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। हम चाहें तो ज़बरदस्ती तुमसे सब्सक्राइब करवा सकते हैं, अंडी मंडी संडी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसकी। लेकिन भाई साहब हम बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो प्यार से समझा रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फिर भी तुमने नहीं किया तो भाई साहब मुझे है जो बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में मुझे तुमसे बोलना पड़ेगा कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मुझे ढूंढना है बाकी बचे हुए बंदे को। सामने की तरफ ड्रॉप गिरा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि वहां बंदे हो सकते हैं, लेकिन सामने की तरफ से आ जाता है इतनी देर में फायर, जो कि घरों की तरफ से किसी ने फायरिंग की। तो मैं चला जाता हूं आगे उन बंदों को देखने के लिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक बंदा नहीं था, 2 बंदे थे जो आपस में फाइट कर रहे थे।
तो देखिए कैसे अब मैं बंदों की रेल बनाने वाला हूँ। तो आगे जाते ही मैं देखता हूँ घरों की तरफ कि शायद मुझे कोई बंदा है जो वहाँ से दिख जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर में कोई बंदा होगा क्योंकि वो जोन के बाहर था। इतने में ही राइट साइड से आता है एक फायर, तो मुझे दिखता है एक बंदा जो ड्रॉप के पीछे भाग रहा होता है और वो आकर ड्रॉप के पीछे छुप जाता है। तो भाई साहब इतनी देर हम कहाँ लगाते हैं, हम उस बंदे में धड़ 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 गोली मार के भाई साहब उसके वहीं पर लहसन छील देते हैं। लेकिन वो वहां पर किसी से छुप रहा था, तो इसका मतलब है कि एक और बंदा है जो वहीं कहीं होगा। तो भैया हम देख रहे होते हैं उस बंदे को, लेकिन भाई साहब उस बंदे को देखिए कितना चूतिया आदमी, मतलब यार अभी भी मतलब जोन के अंदर भी लूटना है इसको। तो गाइज ऐसे ही लोगों को शास्त्रों में गांडू मनुष्य कहा गया है। अब ढूंढना था मुझे सिर्फ बचे हुए बंदों को, तो मैं चारों तरफ इसलिए घूम रहा हूँ या फिर तो वो बंदे हैं जो मुझे दिख जाए, नहीं तो मेरे ऊपर फायर भी करे तो मुझे पता चल सके कि वो बंदे किधर हैं। तो आगे जैसे ही ड्रॉप पे मैं जाता हूँ मुझे आने लगते हैं किसी के पाँव की आवाज़। सामने की तरफ कोई बंदा दिखता नहीं है, पीछे देखता हूँ तो एक बंदा भागते हुए फिर से लेट जाता है और उस लेटे हुए बंदे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि हम उसे मार नहीं पाएंगे या फिर हम उसे देख नहीं पाएंगे। अब बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक बंदा जिसकी हम तलाश में घूम रहे होते हैं। तो जैसे ही आगे जाते हैं वो बंदा करने लगता है मेरे ऊपर फायर, लेकिन मैं जैसे तैसे वहां से बच जाता हूँ क्योंकि मुझे इतनी जल्दी उस बंदे को मारना नहीं था। दोबारा वो बंदा करता है फायर, लेकिन इस बार वो मुझे अच्छा खासा डैमेज दे देता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ हील वगैरह करने के लिए। अब हम दोनों ही जोन के बाहर थे, तो मैं चाहता था कि मैं पहले जोन में चला जाऊं ताकि वो जोन के अंदर आए तो आसानी से उसे मार सकूं। तो भाई साहब मैं अपना रास्ता बना रहा हूं यहाँ पर जोन में जाने के लिए। तो गाइस देखिए कि कैसे हम बड़े ही प्यार से इस बंदे को मारने वाले हैं।